हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सबका स्वागत है। आज हम शनिवार व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हमसे सबसे बड़ा कौन है। सब अपने अपने आप को बड़ा बड़ा कहने लगे। जब आपस में कोई निश्चित नहीं हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इसका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा और छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सम्मुख रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ा चिंता में पड़ा कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। किंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा आदि 9 धातु को 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम में रखकर जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, हे देवों, यह 9 आसन क्रम में रखे गए हैं। जिसने का आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। शनिदेव का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनि को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 28 महीने और राहु केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं। किंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आए तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का मैंने सर्वनाश कर दिया। इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ और अतः अब तू सावधान रहना। राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता से चले गए, किंतु शनिदेव क्रोधित हो वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव अश्वों के सौदागर बनकर अनेकों सुंदर अश्वों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने का विचार सुना तो अश्वपालों को अच्छे अच्छे अश्व खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी असली नस्ल के अश्वों को देखकर और उसका मूल्य सुनकर चकित हो गए। उसने तुरंत ही लौटकर यह समाचार राजा को दिया कि अश्वों का मूल्य चुकाना असंभव है। तब राजा स्वयं वहां पहुंच गए। उन्होंने सौदागर रूपी शनिदेव के समक्ष एक सुंदर और स्वस्थ अश्व चुना। वह जैसा ही अश्व पर चढ़े, अश्व बेकाबू हो गया और हवा से बातें करने लगा। राजा ने अश्व को साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अश्व हाथ से भागता गया। अंत में वह राजा को एक भयावन वन में पटकाकर लोप हो गया। यह देख राजा समझ गए कि शनि का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद राजा अकेला वन में भटकता फिरता रहा। बहुत दिनों के पश्चात राजा ने भूखे प्यासे से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले के देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। उन्होंने उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए और अपने आप को उन्होंने उज्जैन का रहने वाला तथा उनका नाम विका बताया। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई, अतः सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गए। भोजन कराते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहे हैं और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि
सिवाय विका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार को चुराया है। किंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको कोतवाल के पास लाए। कोतवाल ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, किंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर कटवाकर चौराहे पर लटका दो। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका बना राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उनको अपने घर ले गया और कोलू पर उनको बैठा दिया। विका उस पर बैठे हुए जुबान से बैल हाँकते रहे। जब शनि की दशा समाप्त हो गई तो एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगे। तब उनका गीत सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लगने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में कोलू पर बैठा एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बात बताई। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातःकाल उठते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अपना व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वार्तालाप बताया। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उनके दुख का कारण पूछा। तो रानी ने कहा, तो राजकुमारी कहती हैं कि माताजी, मैंने यह प्रण किया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा? कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण लिए बैठी हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। माता भी यह बात चिंतित होकर राजा को बताती है कि जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य तेरे लिए एक वर ढूंढूंगा, उत्तरतम राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसे ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वो वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ वो नीच इंसान? परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, तू अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कर। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवाल लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगा बने विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिखा और कहा कि राजा, मुझको छोटा बतलाकर तूने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरे दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगी। इस प्रकार कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की जब आंखें खुली उसने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव सहित सलामत देखे। यह देखकर राजकुमारी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने पत्नी को बतलाया कि वह कोई तेली नहीं बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर की आपने मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब कुछ हुआ है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम अपनी क्षमा मत मानो। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला,
मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर शांतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा वैसे ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और सेठ ने विक्रमादित्य को प्रतिबोध दिया। जिस प्रकार विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि खूंटी पहले हार निकल गई, वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सबने हाथ जोड़कर बहुत सी मनोहारें राजा को प्रकट दी और भेंट दी और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणिग्रहण आप करें। इसके साथ सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी, सेठ की कन्या, श्री कमांत्री तरह दोनों जगह के दहेज को प्राप्त कर अपने दास दासियों के साथ वह अपनी नगरी उज्जैन के लिए चल दिए। जब वह शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अफगानी सी लिए वहां आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी उत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वव्यापी हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनि की पूजा और कथा होनी चाहिए। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनि की कथा को पढ़ता है सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं तथा इस जन्म में वह समस्त सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शम शनिश्चराय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे।